स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 जेटेट का करेंगे। पहले भी मैंने बता चुका है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 to 8 का है और सोशल साइंस का है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न बाल विकास से है, सीडीपी से है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाल विकास के अंतर्गत गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान किस उपागम के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दैहिक उपागम, फिजियोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट है जब बालक विकास की एक नई अवस्था में पहुंचता है तब उनमें नई रुचियों, अभिवृत्तियों तथा शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय निर्मित या दिखाई पड़ता है। इस काल में उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विकासात्मक उपागम, डेवलपमेंटल अप्रोच। नेक्स्ट है बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली तत्वों में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ आपका दिया गया है पहला में मानव में रुचियों के विकास की गति और दिशा क्या होती है का अध्ययन होता है। क्या रुचियों का विकास हमेशा रचनात्मक ही होता है या हास्य सूचक भी होता है का अध्ययन। रुचि विकास के परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन। तो ये सारी बातें यहाँ पे सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कथन 1940 ईस्वी तक अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अध्ययन बालकों के व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे बालकों के संवेगात्मक विकास, रुचि, खेल, भाषा, बालकों के विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशु की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं आदि। ये आपका सही है। दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ है इन मनोवैज्ञानिकों के अधिकांश अध्ययन नवजात शिशु और विद्यालय के बच्चे तक सीमित थे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी तथ्यों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन आपका दिया हुआ है जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक हो गया तो इसे बाल विकास कहा जाने लगा। सही है। युवा अवस्था से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सेक्स की दृष्टि से तो परिपक्व हो जाता है किंतु प्रौढ़ावस्था की उत्तरदायित्व, अधिकार एवं सुविधाओं से वह वंचित रहता है, ये भी सही है। आपका तीसरा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान से बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है शिशुओं के मानसिक विकास हेतु निम्न में से किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल मानसिक विकास के लिए। निरीक्षण, संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चों को खुद निरीक्षण करने देना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए और प्रत्यक्षीकरण का भी मौका देना चाहिए। कल्पना और स्मृति के विकास का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे कितने काल्पनिक हैं, कल्पना के तौर पे कोई चीज़ कितना इमेजिन कर लेते हैं और कितना याद रखते हैं, इस विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उस समय बच्चे का जो क्रिया होता है वो मूल रूप से वो मौलिक क्रिया करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, रिएक्शन। जब कोई वस्तु किसी चीज़ से उद्दीपित होती है
उद्दीपन उसमें होता है तो वो उसके ऑपोजिट प्रतिक्रिया करती है। तो वही संबंध दिखा रहा है विकास का संबंध परिपक्वता। जब विकास पूरा हो जाता है तो इंसान परिपक्व हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिशुओं के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो माता पिता एवं शिक्षकों को शिशुओं के समक्ष अच्छे आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए हम अपना उदाहरण अच्छा देंगे तभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो अपने से बड़ों का फॉलो करते हैं, अपने आसपास के लोगों का फॉलो करते हैं। उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा सुनानी चाहिए। बिल्कुल सही, सुनेंगे तो उसमें उस तरह के आचरण आने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट है उन्हें आदर्श चरित्र वाले वीरों एवं नेताओं की गाथाएं सुनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है। तो ये है जॉन लॉक का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। व्यक्तिक भिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। वंशानुक्रम में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। बिल्कुल सही है। मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों से ही व्यक्तिक भिन्नता विकसित होती है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है यदि शिशु के मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दिया जाए तो शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल और मेंटल दोनों पर ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है शिशुओं की आत्माभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन निम्न में से कौन है। तो अपने आप को वो किस भाषा में सही तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वो है मातृभाषा। किसी भी इंसान के लिए मातृभाषा अपने आप को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक संस्कार। नेक्स्ट है इड तथा ईगो से ही पारस्परिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इरिक एच इरिक्सन। नेक्स्ट है परिवेश, इन्वायरमेंट के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति तथा परिवार भी होगा, समाज भी होगा, संस्कृति भी होगा, तीनों होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बुद्धि के सामान्य तत्व जी फैक्टर में निम्न में से कौन सा लक्षण या गुण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह मनुष्य द्वारा अर्जित गुण होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उपनिषद में वर्णित इंद्र देवता बृहस्पति तथा महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य वार्तालाप को शिक्षा मनोविज्ञान में किस रूप में देखा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बट। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। इसका आंसर हो जाएगा लेवेटर। ऑप्शन ए, लेवेटर। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। यह कथन किनकी है। इसका आंसर हो जाएगा इरिक एच इरिक्सन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से तत्व मानव व्यवहार को संचालित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काम प्रवृत्ति, ये भी है, शक्ति भी है, चालक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक सिद्धांत
कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जीन पियाजे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में मानव व्यवहार पर सबसे अधिक बल दिया। यह मत की प्रकृति क्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक पक्षीय, वन डायमेंशनल। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालकों में सर्वप्रथम इंद्रिय गति सेंसरी मोटर का विकास होता है। इस इंद्रिय गति के विकास का प्रतिमान उन्होंने कितना आकलित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 मान के बराबर। नेक्स्ट है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन तत्वों का विकास को शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतन का विकास तो होता ही है, तर्क शक्ति का भी विकास है और कल्पना शक्ति का भी विकास है आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बालकों के विकास का सही क्रम निम्न में से कौन है? तो सही क्रम आपका दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रिय गति का विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, फिर है वैचारिक विकास। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ दिया गया बालकों में बौद्धिक व्यवहार दो रूपों में विकसित होती है, सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप में। बिल्कुल सही। प्रायः सभी प्रकार के विकास शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है, सही है। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है तथा व्यक्तित्व के विकास में अहम ईगो का प्रमुख योगदान होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों खोज, इन्वेंशन पर आधारित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है आपका वो सामान्य हिंदी शुरू हो रहा है, तो सामान्य हिंदी से यहाँ प्रश्न होंगे। निर्देश आपका दिया गया है 31 से 35 दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ दिया गया है, चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी, बेचैनी की बाहें में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ें सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी, चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होंगी, खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आँखों की पहचान सकेंगी। आपका प्रश्न है, काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। तो चमकीली सुबह का आशय है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। नेक्स्ट है, कवि को विश्वास है कि, तो कवि को विश्वास है कि कल की सुबह आज से अच्छी होगी। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुंठाओं की टहनी छिन-भिन होगी से तात्पर्य है। कुंठाओं की टहनी छिन-भिन होगी उससे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों निराशा दूर होगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चांदनी का विशेषण है। तो चांदनी का विशेषण है दोस्तों चटकीली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मानी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट है, कांकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। देखिए, जितना भी अगर आपका ग्रामर से प्रश्न पूछा जाता है तो समास से ज़रूर ही प्रश्न रहता है, सर्वनाम से रहता है, तो इन सब और कारक से रहता है। तो ग्रामर में इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं,
चंद्रमा को क्या नहीं कहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औषधीश। औषधीश। नेक्स्ट है, इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों खटिया। ये घोड़ा का पर्यायवाची, ओहो सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुरंग। नेक्स्ट है, खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप है खटिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ये मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्मज्ञ। क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो अभी मैंने बोला कि कारक उरक से, बहुत कारक से, समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संबोधन। हे जो है आपका वो संबोधन कारक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, उपरोक्त चौपाई रामचरितमानस के किस कांड की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुंदर कांड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन शुरू होता है। इसमें 15 प्रश्न आपके रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ डायरेक्शन आपका दिया हुआ किस तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन 46 to 47। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। बोल रहा है कि जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें कुछ पार्ट में, कुछ भाग में गलतियां हैं और कुछ भाग आपके सही हैं। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड ब्लैंकन ऑफ द ओवल करस्पॉन्डिंग टू द एप्रोप्रिएट लेटर ABC। अब कह रहा है आपको वो पार्ट खोजना है कि किसमें आपकी गलतियां हैं, कहाँ खाली है। तो उसमें से चुन के आपको एप्रोप्रिएट लेटर ABC के अनुसार आपको आंसर देना है। इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर, अगर सेंटेंस में किसी तरह की गलती नहीं है तो ब्लैंकन द ओवल करस्पॉन्डिंग टू D। तो अगर कोई गलती नहीं है तो आप डी वाले ऑप्शन को टिक मारेंगे इन द आंसर शीट। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 46 का, इसमें से आपको कहाँ सेंटेंस में आपको कहाँ गलती नज़र आता है, एरर नज़र आता है, वो चुन के लिखना है। अगर ए में आपकी गलती है तो ए पे टिक करना है, और अगर बी में है तो बी पे करना है। और अगर ऐसा नहीं है, पूरा सेंटेंस आपको सही लगता है तो नो एरर यानी डी पे आपको टिक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यू आर नेवर प्रैक्टिकल, ये ए पार्ट है। एंड योर सजेशंस होल्ड नो वाटर, ये बी वाला पार्ट है। बिकॉज दे आर नॉट कन्विंसिंग, ये सी है, आपका पार्ट सी है। और डी में है नो एरर, तो इसका आपका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एंड योर सजेशन होल्ड नो वाटर। नेक्स्ट है, द टीचर ट्राइड हिज वेरी बेस्ट टू ब्रिंग होम, ये है ऑन द स्टूडेंट्स, द बी है, ये बी वाला पोर्शन है। नीड फॉर हार्ड वर्क, सी है। नो एरर आपका डी वाला पोजीशन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर वाला, द टीचर ट्राइड हिज वेरी बेस्ट टू ब्रिंग होम। मिस्टेक जो है आपका इसी में है, इसी पोर्शन में है। नेक्स्ट है डायरेक्शन 48 to 49। सेंटेंसेस गिवन विथ ब्लैंक्स टू ही फिल्ड इन विथ appropriate words। 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 and indicate it by blanking the appropriate oval in the answer sheet। यहाँ पे आपको निर्देश दिया जा रहा है कि 48 से 49 तक
एक सेंटेंस आपका दिया गया है, उसमें एक खाली स्थान है, वहाँ पे आपको एक सूटेबल वर्ड से, एप्रोप्रिएट वर्ड से वहाँ भरना है कि कौन सा खाली स्थान में कौन सा वर्ड आएगा। और वो 4 वर्ड आपके दिए रहेंगे ऑप्शंस में, उसमें से चुनना है और एक वर्ड जो सही रहेगा उसको वहाँ पे फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं इसके बाद के प्रश्न को। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी डैश इन द मैटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्लीसिटी। नेक्स्ट है, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुडिशियस। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन है, इन क्वेश्चन नंबर्स 50 a sentence, a part of the sentence is underlined below are given alternatives to the underlined part A, B, C which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is, your answer is D. Mark your answer in the answer sheet. आपका यहाँ क्वेश्चन आपका दिया है, when it was dark they decided to put at an inn. यहाँ पुट एट पे आपको फोकस करना है कि यहाँ कुछ और होगा या गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुट अप एट। नेक्स्ट है डायरेक्शन, आपको निर्देश है, इन क्वेश्चंस नंबर्स 51 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ आपको दिया गया है कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक ऐसा वर्ड चुनना है जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको बेहतर तरीके से उसके मीनिंग को बता सके। तो यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेडलॉक। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, इन क्वेश्चंस नंबर 52 चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को चुनकर लिखना है जो ऑप्शन में दिया गया है। आपका क्वेश्चन है एक्सोडस, इसका ऑपोजिट हो जाएगा दोस्तों होम कमिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, इन क्वेश्चन नंबर्स 89 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। आपका 53 में आंसर हो जाएगा ए, मिलियनायर, मिलियनायर। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, इन क्वेश्चन नंबर्स 54 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग द एप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए दिया गया है अ कलेक्शन ऑफ स्लैब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डायरेक्शन, इन क्वेश्चंस नंबर 55 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। क्वेश्चन है आपका, ही वॉज ए किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विथ अ हाई लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेसिवली। नेक्स्ट है डायरेक्शन, इन क्वेश्चंस नंबर 56 to 60 इन द फॉलोइंग पैसेजेस सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, read the passage carefully and choose the correct answer to each question out of the 4 alternative and fill in the blanks। यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि 56 से 60 में एक पैसेज है, वहाँ जगह जगह नंबर के अनुसार 56, 57 से 60 तक फिल इन द ब्लैंक है, उसको भर के उस पैसेज को पूरा करना है। उसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, 56, 7, 8, 58, 59, 60 तक, उसमें से चुन के आपको नंबर के पास वो सही वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है जिससे पैसेज पूरा हो जाए। पैसेज आपका, इफ़ यू हैव एवर वॉच्ड अ
डॉक्यूमेंट्री वेयर अ चीट इज़। 56 का डैश है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। अ गैजेट फॉर इट्स नेक्स्ट मील, यू नो what agility is, as the two animals engage in a 60 mile an hour life and death race. Agility and speed determine how the race dash 57 का है to and in, whether the gazelle and buffalo the cheat can feed her cubes will be dash by which animals is faster and more agile. Both animals have skeletal and muscle structures that enable them to be incredibly swift and nimble. Southwest Airlines, like the cheat and the gazelle, is lean and muscular and has quick dash. Its agility in quickly mobilizing people and reconfiguring resources come in part from its dash communication style, and its open communication is partly a function of its lane structure and informal code of conduct. 56 में आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परस्यूरिंग। 7 का है, 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्स। 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डिटरमाइंड। 59 का हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन डी। और 60 में आपका हो जाएगा स्मूथ, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब अगला सेक्शन शुरू होता है सामाजिक अध्ययन का। तो यहाँ देखेंगे प्रश्नों को। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1962 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1962 ईस्वी में। पहली बार दोस्तों भारत में आपातकाल का जो घोषणा हुआ था 26 अक्टूबर 1962। यहाँ 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और ये 10 जनवरी 1968 के बीच लगा हुआ था। यह वह दौर था दोस्तों जब चीन और भारत के बीच युद्ध हो रहा था। तो इसी के कारण उस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि तब भारत की सुरक्षा को भारी आक्रमण से खतरा था, इसकी घोषणा की गई थी। ये चीन युद्ध में हुआ था, भारत एवं चीन युद्ध। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 171। नेक्स्ट है, डैश के अभाव से मधुमेह रोग होता है। तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे, फैमिलियर है इनसे। तो इंसुलिन का निर्माण कम होने लगता है तो मधुमेह का रोग हो जाता है। इसलिए मधुमेह को ठीक करने के लिए दोस्तों जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंसुलिन। नेक्स्ट है, व्यापार नीति में शामिल है। तो व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात की नीति दोनों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ गुड होप किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो होता है विक्षेपण के कारण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, DCM कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है दोस्तों वो प्रत्येक 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन को ही चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार हमला दोस्तों हुआ था 11 सितंबर 2001। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? नेक्स्ट है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चोल। चोल जो दक्षिण का एक बहुत ही फेमस राज्य था, उसका जो नौसैनिक शक्ति थी उसके लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही मजबूत शक्ति थी। नेक्स्ट है भारत के महान वायुवीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसे ओल्ड मैन के नाम से ये प्रसिद्ध थे, तो दादा भाई नौरोजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। जो दल अपना बहुमत सिद्ध कर दे उसे जो राष्ट्रपति हैं वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे ही शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री उसी दल का, जो दल बहुमत प्राप्त करता है उन्हीं में से कोई अपना एक नेता चुनता है और उसको प्रधानमंत्री बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी दोस्तों। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो आपका 23 जून 1757 को हुई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट है मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का काल जो है वो ताम्रयुगीन काल था और जो बहुत पुराना काल है। नेक्स्ट है जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की खोज दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है आपका दोस्तों राजस्थान। राजस्थान पश्चिमी राज्य है। पंजाब में भी जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और गुजरात में भी दिया गया है। तो आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टिक मारेंगे। चूँकि राजस्थान पश्चिमी राज्य है इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से किस खेल में साधारण अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रग्बी। नेक्स्ट है माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट है
कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु शक्ति प्लांट की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिके बांध। नेक्स्ट है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है दोस्तों 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविज़न के आविष्कारक थे J.L. बेयर्ड। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन किए थे J.J. थॉमसन। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो रेडियो के आविष्कारक थे जी मार्कोनी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2004 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था। आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न लिख दिया है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में ही बोल रहा है कि रक्त को साफ कर ऑक्सीजन भी मिलाता है, तो ये कार्य हृदय में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, तो वो कौन से 4 नए जिले थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। नेक्स्ट है, डैश आयनिक ठोस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीरा जो है आयनिक ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो झारखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है वो बताना है। तो घूमर जो है झारखंड का नहीं है। नटुआ, छऊ और पायका, ये घूमर जो है ये आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो झारखंड बनते समय राज्य में दोस्तों मात्र 18 ज़िले थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम दोस्तों प्रसिद्ध है लोहा के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों वो किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सामवेद में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, TH मेमन। नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का
प्रयोग किया जाता है? आंसर है दोस्तों सोनार, ऑप्शन बी। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय डिक्री दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में दोस्तों निरूपित किया गया है, आंसर होगा ऑप्शन सी, जातक। जातक में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी है। नेक्स्ट है वह स्थान कौन है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्ति सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में पवनार से शुरू किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सी.डी. हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो इसका आंसर है संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 50 रुपया। नेक्स्ट है शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है? तो जिंक की सतह होती है धनात्मक। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया था, इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इटखोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो मुगल काल में झारखंड को जाना गया था खोखरा नाम के प्रदेश से, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखिए असत्य पे जोर देना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे, ये आपका असत्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तुझ के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1615 से 16 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के रूप में इस सेट में अंगिका को दिया गया है, इसे आप लोग किसी का अंगिका हो तो खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसके प्रश्नों को देख लेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज 6 to 8 का सोशल स्टडी का प्रैक्टिस सेट तीसरा कर चुके हैं, अब चौथा फिर अगला सेशन में चलेगा। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में।
मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग 4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।